हेलो दोस्तों, यूपी आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस और यूपी पेट के लिए हमने सीरीज़ शुरू की है। इसमें हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं और हम अभी आज शुरुआत करेंगे नोट्स किसके, मौर्य साम्राज्य के। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, ठीक है। और इसके जो मेन संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लोग इसे सेंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को परास्त किया चाणक्य की सहायता से, जो इनके गुरु थे, और संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय कर ली। 305 ईसा पूर्व इन्होंने सेल्यूकस, यूनानी राजा था अफगानिस्तान वाली साइड में, को हराया। और मैगास्थेनिस एक राजदूत था, ये इनके समय में, इनके दरबार में आया, विदेशी राजदूत था ये। इसने लिखी इंडिका नामक पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ, ये जैन ऋषि थे, श्रवण बेलागोला में चले गए और वहीं इनकी मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील गुजरात में उसका भी निर्माण करवाया। आगे हम देखते हैं सेकंड जो राजा था वो था बिंदुसार। इसको अमित्रघट भी कहते हैं। ये आजीविका को मानने वाला था। मखाली गोशल ने इसका शुरुआत की थी, आजीविका को मानने वाला था। और तिब्बत के एक तारनाथ साधु संत हुए हैं, उसने लिखा है कि 2 समुंदरों के बीच में धरती का राजा बिंदुसार को। इसके समय में काफ़ी विद्रोह हुए और जिनको इनके पुत्र अशोक ने दबाया। सबसे ज़्यादा बड़ा विद्रोह हुआ था उज्जैन में, ठीक है। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक राजा बनता है 269 ईसा पूर्व। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। महानतम राजा है मौर्य साम्राज्य का। इससे पहले, राजा बनने से पहले, ये तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था। अशोक के कई नाम हैं जो इसने अपने अभिलेखों पे लिखे हैं, शिलालेख पे लिखे हैं, जैसे देवम पिया, पियादासी, बुद्ध साक्य, धर्म अशोक। महेंद्र और संघमित्रा इसके बच्चे थे। इन्होंने इसको धर्म प्रचार के लिए भी भेजा था श्रीलंका। आगे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। जब ये राजा बना उसके 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ। ये अशोक जीत गया, परंतु इसने उसके बाद बुद्ध धर्म अपना लिया और जो भेरी घोष था, जो लड़ाई थी, वो धर्म घोष में चेंज हो गई। एक और फैक्ट है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्रह्मी लिपि की खोज की। ये वही लिपि है जिसमें अशोक ने अपने अभिलेख लिखे। आगे हम देखते हैं कि अशोक का साम्राज्य में कितने राज्य थे, कितने प्रांत थे, कितने भाग थे। सबसे पहले था उत्तरपथ, उसका नाम था तक्षशिला। फिर था अवंती, उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोशली, दक्षिणपथ, स्वर्णगिरी, ठीक है। अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए और 17 स्तंभ, ठीक है। बड़े शिलालेख 14 थे और 2 छोटे छोटे उड़ीसा में। अब इसके जो मेन शिलालेख हैं उनको हम देखते हैं, जो पूछे गए हैं पेपरों में। पहले शिलालेख में उसने लिखा है कि जीव हत्या पर रोक लगाई। दूसरे में पेड़ लगाना। और कुछ राजाएं हैं जैसे दक्षिण के, उनका नाम है चोल, पंड्या, सत्य और केरल पुत्र। तीसरे शिलालेख में उसने बोला प्रादेशिका राजुका का प्रदेश भ्रमण। जो उसके मंत्रीगण थे उनको प्रदेश घूमना चाहिए, गली गली में। चौथे में है धम्म घोष के बारे में बोला गया, अपने धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के। 5वें में धम्म महामात्रा की नियुक्ति। धर्म प्रचार के लिए मंत्री थे, उनको बोलते थे धम्म महामात्रा, उनकी नियुक्ति। 6वें में मंत्री परिषद व प्रतिवेदक, रिपोर्टर वगैरह, उनकी नियुक्ति।
7वें में धार्मिक सहिष्णुता, 8वें में धर्म यात्रा, 9वें में अच्छा आचरण, 10वें में राजा की स्वयं की कोई इच्छा नहीं, 11वें में धम्म नीति, 12वें में स्त्रियों की देखभाल, 13वें में कलिंग युद्ध, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। 13वें में कलिंग युद्ध, कंबोज राजा नाबक भोज आंध्र इनका भी वर्णन। 14वें में शिलालेखों का वर्णन किया गया। अब हम देखते हैं कि इनकी भाषा कौन सी थी शिलालेखों की। ये थी प्राकृत भाषा, ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, परंतु अफ़गानिस्तान वाली साइड ग्रीक और आरमाइक भाषा का भी प्रयोग हुआ। स्तंभ देख लेते हैं इसके जो मेन है। पहले स्तंभ में प्रजा की रक्षा, दूसरे में धम्म की व्याख्या, तीसरे में प्रजा को शिक्षा, क्रूरता, क्रोध, ईर्ष्या से बचना, चौथे में राजुका के नियम, 5वें में जीव हत्या का नियम, 6वें में धम्म नीति की व्याख्या, 7वें में सभी लोगों का अपने आप पर नियंत्रण। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसने गुफाओं पे भी अपने निर्माण किया और लिखावट लिखी। जो गुफा थी, जैसे बराबर गुफाएं हैं आजीविका की। अभिलेख कुछ और देखते हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में मिला है कौरव की रानी, जो अशोक की रानी थी, उसका स्तंभ अभिलेख मिला है इलाहाबाद प्रयागराज में। कंधार में भी मिले हैं। कंगनहाली कर्नाटक में मिला है, उस पर लिखा गया है रान्य अशोक। कलिंग में 2 मिले हैं, धौली और जोगड़ा, इसमें लिखा है कि सभी पुरुष मेरी संतान है। सन्नति अभिलेख का है कर्नाटक। निगाली सागर रुमन देवी नेपाल, ये महात्मा बुद्ध का जन्म है। सारनाथ का वर्णन यूपी में है। गिरनार गुजरात, यहाँ पे पुष्पगुप्त ने झील का निर्माण करवाया। और शहबाजगढ़ी और मानसेरा में भी इसके अभिलेख मिले। कलिंग विजय करने के बाद अशोक ने कलिंग को 2 भागों में बांटा, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में तौशली या धौली नाम रखा और दक्षिण का समापा और जोगड़। मौर्य वंश का अंत देखते हैं। अशोक के बाद के राजा बहुत कमज़ोर थे और जो मौर्य साम्राज्य था वो 2 भागों में बंट गया, पश्चिम और पूर्व। पश्चिम की तरफ कुणाल था, फिर संप्रति उसने राज्य किया, और पूर्व की तरफ दशरथ जो कि अशोक का पुत्र था उसने राज्य किया। अंतिम शासक बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। राज्य व्यवस्था देखते हैं कि मौर्यों की राज्य व्यवस्था में सप्तांग मतलब 7 अंग थे। कौटिल्य ने इसका वर्णन किया है, उस पर नियंत्रित थी, जैसे अमात्य, मंत्री, किले, जनपद, कोश, बल, मित्र। मित्र को 7वें नंबर पे लिखा गया सप्तांग में, सबसे लास्ट में, ये भी पूछा गया। ठीक है, अध्यक्ष देख लेते हैं कौन कौन से थे जो अलग अलग कार्य करते थे मौर्य साम्राज्य में। पान्य अध्यक्ष, इसका काम था व्यापार के नियम। समस्त अध्यक्ष, बाजार पर नियंत्रण। पोता अध्यक्ष, भार तोलन मापतोल। नावाध्यक्ष, जलपोत। शुल्क अध्यक्ष, कर। सीता अध्यक्ष, राज्य की भूमि, कृषि, उसकी देखरेख। अक्षपत अध्यक्ष, राज्य के वित्त लेखा जोखा। लाक्षण अध्यक्ष, टकसाल। इनकी सेना के बारे में देखते हैं। पात्यागा बोलते थे पैदल सेना, अश्व, रथ और हाथी। संस्था का मतलब होता था जासूस, संचारी, पस्पा, गुड़ पुरुष, पुलिसनी, प्रतिवेदक, ये सारे जासूस होते थे। कंटक शोधक का मतलब होता था कचहरी। प्रबंधन देखते हैं, सबसे ऊपर होता था राजा, राजा के आगे फिर राज्य होते थे, उनका देखरेख करता था कुमार जो उनका पुत्र। फिर मंडल होते थे प्रदेश का,
प्रदेश का क्या है कि जिले होते थे आहार, और जो जिला का प्रमुख होता था आहारपति। स्थानक, फिर स्थानीय होता था, उसमें 800 गांव आते थे। फिर द्रोणामुख 400 गांव, सिंग्रहण 10 गांव, गोपा, और फिर सबके लास्ट में थी ग्रामीणी गांव। एग्रोनोमोई क्या होता था? सड़क निर्माण देखने वाला जो मंत्री, उसको बोलते एग्रोनोमोई। आकाराध्यक्ष खानों का अधीक्षक। राजस्व इकट्ठा करना समाहर्ता। विविताध्यक्ष चरागाहों का अधीक्षक। आगे हम देखते हैं विष परीक्षक वैद्य को क्या बोलते थे? जंगलविद। ये हमेशा राजा के पास रहता था और जो भी वो राजा ने खाना था उसको चेक करता था पहले कि इसमें विष तो नहीं मिला हुआ। रूपदर्शक, मुद्रा का परीक्षण करने वाला। यवन राज्यों में धर्म प्रचारक भेजे गए, इसकी जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से अशोक के। ठीक है। द्वैध राज्य, 2 तरह का राज्य सिकंदर के समय कौन से में था? पाटल में। धर्म महामुद्र की नियुक्ति अशोक ने की, जो पीछे देख लिया हमने। अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर किसने लिखा? भंडारकर। देवानी प्रिय की उपाधि किसने की? अशोक ने की, और उसके पोते दशरथ। सौराष्ट्र में जल संसाधन का काम किसने किया है? चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। मैकियावेली प्रिंस का जुड़वा किसे कह सकते हैं? अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है। कश्मीर की स्थापना अशोक द्वारा की गई, ये किससे पता चलता है? राजतरंगिणी। प्लूटार्क एक यूनानी लेखक है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। सैंड्रोकोटस नाम ही चंद्रगुप्त का है, ये बताया विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त का पश्चिमी भारत पर अधिकार था, इसके बारे में जानकारी मिलती है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। इसमें अशोक का वर्णन भी है। सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वैश्य पुष्पगुप्त। सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत डायमेकस, ये आया बिंदुसार के समय। चंद्रगुप्त के समय आया था मेगास्थनीस। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का वर्णन किसने किया है? जस्टिन। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि कहाँ से मिली है? अनुराधापुर। कालसी नामक जो शिलालेख है अशोक का, वो कहाँ पे है? देहरादून। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे है? दतिया, मध्य प्रदेश। कणकमुनि बुद्ध का अस्तित्व ये निगाली सागर शिलालेख से मिलता है। आगे देखते हैं अल्प व्यय व अल्प संग्रह धम, ये 7वें शिलालेख से है। भी कम खर्चा करना और कम संभालना। 12वें शिलालेख में क्या है? धार्मिक उदारता। 13वें में कलिंग था। ठीक है। 5वें में धम्म महामात्रा। पहले में जीव हत्या। दूसरे में दक्षिण के जो राजा उनका नाम। स्तंभ अभिलेख पे लिखावट कौन सी लिपि से की गई? ब्राह्मी लिपि में। सभी मनुष्य मेरी प्रजा, ये कलिंग शिलालेख पे लिखा है। अशोक ने उत्तर पश्चिम में लिपि कौन सी लिखी? ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी। अशोक का खुद का नाम कहाँ पे लिखा गया है? गुर्जरा में। धम्म महामात्रों की भूमिका, ये 5वें शिलालेख। दक्षिण भारत के राजाओं का लेख द्वितीय। अशोक के धर्म को राजधर्म किसने कहा है? फलीट। चंद्रगुप्त के समितियों की संख्या 30। ये समितियाँ जैसे हमारे नगर पालिका होती है उसी की तरह थी। मौर्यों का नगर प्रशासन के बारे में हमें बताया है मेगास्थनीस की इंडिका जो किताब है। इंडिका में बताया गया कि जो समाज है उसको 7 भागों में विभाजन था और दासता की प्रथा नहीं थी। अशोककालीन सौराष्ट्र का गवर्नर तुशाप। मौर्य शासन के अधिकारी को क्या बोलते थे? राजुक। सार्थवा का मतलब व्यापारियों का काफिला। सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में इसकी खोज की गई 1818 में जनरल रायलट के द्वारा। इसमें एक बड़ा स्तूप है और 2 छोटे स्तूप हैं।
ईंटों से बने हुए हैं और लकड़ी की बाड़। सबसे सुरक्षित स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ कहाँ पे है? लौरिया नंदन घाट, चंपारण, बिहार में। बुलंदी बाग कहाँ पे मिला है? पाटलिपुत्र। शिशुपालगढ़, उड़ीसा। सुदामा गुफा और कर्ण चोपड़ गुफा ये कहाँ पे हैं? बराबर, गया। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। डेंजर फील्ड नामक लोग ने इसे ढूंढा। आगे देखते हैं। खरवेल की एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसमें नंद जो शासन थे उनका प्राचीनतम उल्लेख है। उसी में लिखा गया कि जिनसे नामक एक नंद ने प्रतिमा चोरी की कलिंग से और एक नहर भी खुदवाई कलिंग में। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी का। कुम्हराहार ये संबंधित है पाटलिपुत्र। भारत का पहला अस्पताल एवं औषधीय पौधे किसने लगाए? अशोक ने। तीसरी बौद्ध सभा का विवरण कहाँ से मिलता है? दीपवंश में और महावंश में। कुछ स्तूप देखते हैं। गोस्तरामा स्तूप है कौशाम्बी में। रामभर कुशीनगर। धामिक सारनाथ। साहित्य माहित श्रावस्ती में। पत्थर पर सबसे पहली भाषा कौन सी लिखी गई? प्राकृत। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाषा खरोष्टी। अशोक का स्वयं का नाम कहाँ पे वर्णित है? मस्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा? बहाबरू स्तंभ में। शिलालेख और स्थान देखते हैं। धौली शिलालेख उड़ीसा में। इरागुड्डी आंध्र प्रदेश। जोगड़ा उड़ीसा। कलसी उत्तराखंड। टॉलमी राजा था अशोक के समय, वो कहाँ का राजा था? मिस्र। अकाल के समय अनाज की सहायता की गई, ये किससे पता चलता है? सोहागुरा अभिलेख से। टैक्स चोरी की सज़ा क्या होती थी मौर्य काल में? मृत्युदंड। बड़े खतरनाक दंड थे। प्राणायाम का मतलब क्या था? आपातकालीन कर। सड़क पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगता था मौर्य काल में, उसका नाम था पन्नकोदक सनिरोध। पन्नकोदक सनिरोध। अफसर देख लेते हैं जो मेन थे। तालार अफसर उसका काम था रात में सुरक्षाकर्मी था। पत्तकोला गांव का जो कर था इकट्ठा करना। सहस्राधिपति डकैती का देखभाल करनी, उसकी चेकिंग करनी। बालाद्वीप चुंगी निरीक्षक। मौर्य काल में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी या ज्ञान की स्थली थी तक्षशिला। जन्म मृत्यु का पंजीकरण ये मौर्यों ने शुरू किया। जैसे आज भी हम रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कोई बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, ये शुरू किया मौर्यों ने। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति कहाँ पे है? परखम। तो दोस्तों ये सारा मौर्य काल हो गया। नोट्स भी हो गए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो गए हैं। धन्यवाद।